अब देखिए, आप कितना मर्जी अच्छा पेपर सॉल्व कर लीजिए, कितने अच्छे से आप पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपने OMR ही सही नहीं भरी तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। हम पहले सारा पेपर सॉल्व कर ले और एंड में OMR फिल करें तो देखिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है कई बार, क्योंकि कई बार सोचिए अगर आपका पेपर टाइमली पूरा नहीं हो रहा है तो उस कारण से आप OMR भी नहीं भर पाएंगे। हो सकता है आपको लास्ट का कुछ पोर्शन सॉल्व करके OMR भरनी हो, लेकिन आपको उस चीज़ का भी टाइम नहीं मिला तो आप OMR भर ही नहीं पाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं, चाहे आप अपना कितना अच्छे से भी पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। सो हे गाइस, आर्यन बब्बर, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि OMR को किस तरह से बिल्कुल सही तरीके से भरना है, OMR को किस तरह से एक फास्ट तरीके से भरना है। तो आज हम वही तरीका डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, आप कितना मर्जी अच्छा पेपर सॉल्व कर लीजिए, कितने अच्छे से आप पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपने OMR ही सही नहीं भरी तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। OMR से ही हमारे को मार्क्स मिलने हैं, उसको सही भरना, उसको सही फिल करना, उसको तेजी से फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। थोड़ी शॉर्ट वीडियो रखेंगे, जल्दी जल्दी सिर्फ डिस्कस करते हुए चलेंगे किस तरह से किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से OMR बहुत जल्दी से भरनी है, ताकि आप ये OMR गलत करने वाला ब्लंडर अपना ना कर सकें और नीट के अंदर एक बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है यार, कि आपकी हेल्प और आपकी मोटिवेशन और आपकी खुशी के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प और मेरी खुशी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये चीज़ की नीड है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब तक आप हो सकता है अपनी कुछ एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आप कुछ अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो OMR फिल करने का। अगर आप उससे अपनी OMR अच्छे से फिल कर पा रहे हैं, टाइमली फिल कर पा रहे हैं, सही से फिल कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप अपना तरीका मत चेंज कीजिए, उसी को अच्छे से फॉलो करते रहिए, क्योंकि वो तरीका आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, वो आपको अच्छे से रिजल्ट ला करके दे रहा है, तो आपको कोई मतलब नहीं है अपना तरीका चेंज करने का। तो अब बात करते हैं कि किस किस तरह से हम OMR भर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए टोटल 4 तरीके हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं वहां पर आपको उसे गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जो पहला तरीका OMR फिल करने का वो ये होता है कि हम पहले सारा पेपर सॉल्व कर ले और एंड में OMR फिल करें। तो देखिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है कई बार, क्योंकि कई बार सोचिए अगर आपका पेपर टाइमली पूरा नहीं हो रहा है तो उस कारण से आप OMR भी नहीं भर पाएंगे। हो सकता है आपको लास्ट का कुछ पोर्शन सॉल्व करके OMR भरनी हो, लेकिन आपको उस चीज़ का भी टाइम नहीं मिला तो आप OMR भर ही नहीं पाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं, चाहे आप अपना कितना अच्छे से भी पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको ये ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि होता, और इसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर आप एक साथ OMR फिल करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका आपको कभी भी फॉलो नहीं करना है। अब दूसरी चीज़ जो एक और तरीका होता है वो ये है कि आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन OMR फिल करनी है। ये मेरे को थोड़ा सा पर्सनली सही नहीं लगता है, क्योंकि इसमें भी यही दिक्कत है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया, आपकी थोड़ी सी रिदम मेंटेन होती है क्वेश्चन सोल्व करने की, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आप फिर OMR भरने चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक लिंक टूट जाता है। तो इस चीज़ को मैं भी सही नहीं मानता हूँ। इसके बाद वाला जो तरीका है जिसको मैंने पर्सनली फॉलो किया, जो एक बेस्ट तरीका है, आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। इसी से कहीं ना कहीं डिराइव्ड फोर्थ तरीका है, वो भी अच्छा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं थर्ड तरीके की। थर्ड तरीका क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज OMR फिल करनी है। आपने जोलॉजी करी, फिल करो, बॉटनी करी, फिल करो, केमिस्ट्री करी, उसको फिल करो, फिजिक्स करी, उसको फिल करो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी OMR बहुत तेजी से भी सोल्व होगी, ऊपर से OMR में गलती होने के चांस कम होंगे। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है OMR फिल करते हुए। पहली चीज़ ये कि आपको पेपर में देखना है, सपोज कीजिए आपने सेकंड आंसर को टिक किया हुआ, आपने सेकंड देखा, OMR पे आते थे वो थर्ड हो गया, थर्ड को गोला कर दी और वहाँ पता चला कि सिली मिस्टेक होगी। ये चीज़ नहीं करना है आपको। करना क्या, वहाँ सेकंड देखा, OMR पे आइए, सेकंड की कहीं भी साइड में, या मैं सपोज करूँगा कि आप सेंटर के अंदर, आप सेंटर के अंदर एक छोटा सा डॉट लगाइए, फिर से कंफर्म करिए कि सेकंड, उसको इस तरह से बोलिए अपने मन के अंदर कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, इस तरह से आपको डिसाइड करना है, या फर्स्ट का बी का फर्स्ट, जो भी आपको जिस तरह से ऑप्शन होंगे इस तरह से आपको डिसाइड करना है और सेंटर के अंदर एक डॉट लगाना है, फिर उसको फिल करते हुए बाहर तक जाना है। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि वहाँ सेकंड देखा और यहाँ कर आकर आप थर्ड मार्क कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसे ही छोटे छोटे ब्लंडर से आपको पता है हमारा मार्क्स बहुत नीचे गिर जाता है। अब जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। इंप्रूवमेंट ही हमारा मेन मकसद है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सिली मिस्टेक्स पर आपके लिए वीडियो बनाई, OMR के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाई, स्लीप के आपके ऊपर वीडियो बनाई, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं और इन्हीं से हमारा पता थोड़ा 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 करके ही स्कोर डाउन हो जाता है। हम वो 400-500 पर घूम करके रुक जाते हैं। ये 400-500 से 600 650 का गैप सिर्फ ये इन्हीं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हुए ही होता है। पढ़ना तो है ही, बट इन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं तब भी ये मार्क्स इंप्रूवमेंट होते हैं। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए।
ये थर्ड तरीका सबसे सही तरीका है। ये चीज़ आपको करनी है, रीचेक करते हुए भरना है कि फर्स्ट का बी का फर्स्ट, इस तरीके से। फोर्थ तरीका इसी के मिलता जुलता हुआ है। फोर्थ तरीके में आप ये कर सकते हो कि जैसे एक पेज के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक पेज पे 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, उस पेज का आप भर सकते हो, या मतलब एक पेज आप पूरा कंप्लीट इन 2 पेजों को काउंट कर सकते हो, तो मतलब टोटल लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हो गए, तो 8 से 10 क्वेश्चन आप करके एक साथ भर सकते हो। ये भी तरीका ठीक है, बट मेरे वाला तरीका ठीक इसलिए है क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, आपने बॉटनी और जूलॉजी की, उसके बाद आपको केमिस्ट्री पे स्विच करना है या फिजिक्स, जो भी आप करते हो, तो आपको स्विचिंग के लिए जो बीच में आप वो 5 मिनट OMR भरोगे ना, आपको स्विचिंग के लिए और माइंड रिलैक्स करने के लिए टाइम मिल जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली बायो से केमिस्ट्री में उठ करके शायद कहीं ना कहीं जाना मुश्किल हो जाता है, फिजिक्स में या जो भी आपका इंटरचेंज है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आप बीच में वो टाइम आप OMR को दे रहे हैं, आपको 5 मिनट का एक रिलैक्सेशन पीरियड मिल जाता है, उस रिलैक्सेशन में आपका माइंड रिलैक्स कर जाता है, वो बायो या बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप कर रहे थे उससे थोड़ा डाउन चला जाता है और अपने मेंटल और अपने रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं, और इसी को आपको रेस्टिंग फेज को यूज़ करते हुए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करना है। इसीलिए बीच वाली जो थर्ड स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, ये बहुत सही चीज़ है। आप सब्जेक्ट वाइज OMR फिल करिए, आप तेज़ी से कर पाएंगे और बहुत सही तरीके से कर पाएंगे, और ये आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर के अंदर बहुत फ़ायदा करेगी। तो आज की वीडियो को इतना रखेंगे, शॉर्ट वीडियो, तो सिर्फ आपको बताया कि OMR किस तरह से फिल करनी है। बेस्ट तरीका यही है कि आप सब्जेक्ट वाइज फॉलो करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। और अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को जो छोटी छोटी चीज़ें लग रही है मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता जा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।